अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमने स्टार्ट की हुई है थॉमस कैलकुलस 11th एडिशन की एक्सरसाइज 3.1। उसका क्वेश्चन नंबर 7 से 12 तक हमने करना है। क्वेश्चन में वो हमें सिंपल कह रहा है कि आपने डेरिवेटिव्स को इंडिकेट करना है, ठीक है। अब सिंपल वे से तो हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन हमें विद द हेल्प ऑफ फार्मूला फाइंड आउट करना है। फार्मूला हम पिछले लेक्चर्स में भी इसका कर चुके हैं। फार्मूला इसका क्या होता है, एफ प्राइम एक्स इक्वल होता है लिमिट एच अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 0, और यहाँ पर आपके पास आ जाता है एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स एंड डिवाइडेड बाय होता है आपके पास एच, ठीक है। ये फॉर्मूला है। ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें लिखा हुआ है कि डी वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स इफ़ वाई की वैल्यू हमारे पास कितनी गिवन है, 2x का क्यूब। सबसे पहले तो हम इसको वैसे ही फार्मूले के ज़रिए फाइंड आउट करेंगे। देखें, इसमें आपके पास अब फार्मूले में आपको एफ ऑफ एक्स गिवन है, तो आपको पता है कि ये पूरी वैल्यू क्या है। एक आपके पास फंक्शन गिवन है, एफ ऑफ एक्स गिवन है, तो आप लिख सकते हैं कि ये है 2x क्यूब। अब आपको चाहिए एफ एक्स प्लस एच, तो अब आपको एफ एक्स प्लस एच चाहिए फार्मूले के लिए, तो आप सिंपल 2 लिखोगे, x और x के साथ h को ऐड करवाओगे तो ये उसका आ गया क्यूब। हम इसको फार्मूले के अंदर पुट करते हैं, तो हमारे पास आएगा लिमिट h अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 0, और यहाँ पर अब एफ एक्स प्लस एच की जगह हमारे पास ये वाली चीज़ आ जाएगी। ये है 2x प्लस एच का होल क्यूब माइनस 2x का क्यूब और डिवाइडेड बाय में हमारे पास h। अब ये a प्लस बी का क्यूब है, इसका फार्मूला जब हम ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 2 एज इट इज़ आया है। इसका फार्मूला ओपन करते हैं तो हमारे पास आएगा x का क्यूब प्लस h का क्यूब प्लस 3hx h प्लस x माइनस 2x3 एज इट इज़ आ गया, और डिवाइडेड बाय में हमारे पास आ जाएगा h। अब जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इस 2 को इस होल के साथ हमें मल्टीप्लाई करवाना है, तो ये हो जाएगा 2x का क्यूब प्लस 2h का क्यूब प्लस 6hx h प्लस x माइनस 2x का क्यूब डिवाइडेड बाय h। अब ये प्लस और ये नेगेटिव आपस में कैंसिल हो गया है, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज़ आ जाएगी, इसमें से अगर हम h को कॉमन लेते हैं, जब h को कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या चीज़ आ जाएगी, 2h का स्क्वायर प्लस 6x h प्लस x। हमने इस 6hx और ये 2h का क्यूब है, इन दोनों में h को कॉमन लिया है, h प्लस x 6x के साथ ही आएगा, डिवाइडेड बाय में हमारे पास है h। अब ये h इस h से कैंसिल, तो हमारे पास आ गया 2h का स्क्वायर प्लस 6x x प्लस और डिवाइडेड बाय हमारे पास h जो है वो क्या हो चुका है, कैंसिल हो चुका है। तो अब हमें क्या करना है, ये h कैंसिल हो चुका है इसलिए ये चीज़ आ गई है। अब हमें लिमिट जो है वो कितनी थी, h अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 0, तो h की जगह हम 0 पुट करेंगे, तो 2 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 6x 0 प्लस x, तो इक्वल हो गया हमारे पास 6x का स्क्वायर। अब ये चीज़ हमारे पास क्या चीज़ आ चुकी है, जो हमें ये वाला, ये इसका आंसर जो है वो 6x का स्क्वायर आ चुका है। यही हमारे पास जो है वो इसका डेरिवेटिव था। अब इसको हम डायरेक्ट मेथड से किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, फॉर द केस ऑफ MCQs। देखें, जो इसकी पावर होती है, x के ऊपर पावर रियल नंबर में है, तो ये x से पहले आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 पहले ही है x के साथ, और 3 जब आगे उससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 6, और x और जो ऊपर पावर होती है उसमें से हम एक माइनस कर देते हैं, तो 3 में से जब हम -1 करेंगे तो स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आप डायरेक्ट फॉर द केस ऑफ MCQs इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, और अगर वो कहते हैं विद द हेल्प ऑफ फार्मूला, तो इस तरीके से आपने इसको फाइंड आउट करना है। अब जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है वो ये है डी आर डिवाइडेड बाई डी एस इफ़ आर की वैल्यू x का क्यूब 2 और प्लस 1 गिवन है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, अब यहाँ पर s है ना, तो आपके पास फार्मूले में आप x का क्या पुट करेंगे, s, क्योंकि यहाँ पर x तो नहीं है कि आप उसके साथ h को ऐड करेंगे, s है तो s के साथ ही h ऐड करवाएंगे, तो फार्मूले में यहाँ पर s आ जाएगा, और इधर भी आपके पास क्या चीज़ आ जाएगी, s। तो इस होल को हम कैसे कंसीडर करेंगे कि ये फंक्शन ऑफ s है, जो कि इक्वल है x का क्यूब इंटू 2 प्लस 1। अगर आपके पास यहाँ पर कोई और वैल्यू होती, s की जगह फॉर एग्जांपल q होता, तो आप यहाँ पर f ऑफ q लिखते और यहाँ पर भी फंक्शन में q प्लस h आ जाता। तो अब फंक्शन s की वैल्यू ये है, हमें चाहिए फंक्शन x प्लस h, तो ये हो जाएगा s प्लस h का होल क्यूब डिवाइडेड बाई 2 एंड प्लस 1। अब इसको फॉर्मूले के अंदर पुट करते हैं, f प्राइम s इज इक्वल्स टू s प्लस h की जगह आपके पास ये वाला फार्मूला आ जाएगा, जो कि है s प्लस h का होल क्यूब डिवाइडेड बाई 2
प्लस 1 माइनस एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी है, एस का क्यूब डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1, और जो डिवाइडेड बाई एच है उसको हम होल्ड करके ऐसे फॉर्मूले का जो एच होगा उसको 1/h की फॉर्म में लिख देंगे। अब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। एस प्लस एच का होल क्यूब है तो इसका फार्मूला ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा एस का क्यूब प्लस एच क्यूब प्लस 3SH एस प्लस एच प्लस 1, ये चीज़ प्लस 1 आ गया, डिवाइडेड बाय में इसके है 2, माइनस आएगा एस का क्यूब एज इट इज़ डिवाइडेड बाई 2 और प्लस माइनस माइनस 1। अब ये प्लस 1 और ये माइनस 1, सॉरी 1/h भी लिखना है आपको, तो ये प्लस 1 और ये माइनस 1 आपस में हो गया कैंसिल। तो पीछे आपके पास क्या चीज़ रह गई, एस का क्यूब, अच्छा ये एस का क्यूब है, ये इस नेगेटिव एस से कैंसिल हो सकता है, तो पीछे आपके पास जो रह गया आपने उसको यहाँ पर लिख देना है। अब इसमें से हम एच को कॉमन लेते हैं, ये 1/h भी साथ साथ उतरता जा रहा है, फॉर्मूले का 1/h। अब हमें इस h को करना है कैंसिल, तो हम क्या करेंगे, h को लिया कॉमन, तो पीछे हमारे पास रह गया h का स्क्वायर प्लस 3s इंटू एस प्लस एच और डिवाइडेड बाई 2 है और 1/h। अब ये h इस h से कैंसिल, तो पीछे आपके पास क्या क्या रह गया, h का स्क्वायर प्लस 3s s प्लस h डिवाइडेड बाई है 2। अब लिमिट हम लोगों ने पुट करनी है, लिमिट हमारे पास क्या है, h की वैल्यू इक्वल्स टू 0 है, तो जहाँ पर h की वैल्यू है वहाँ पर आप 0 पुट कर देंगे। इसकी वैल्यू h की वैल्यू 0 पुट करने से आपके पास जो आंसर आ रहा है वो है 3s का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, यही इसका डेरिवेटिव था। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में गिवन है डी आर डिवाइड बाई टी इफ़ v की वैल्यू है t माइनस 1/t। अब t है तो हम फंक्शन में यहाँ पर क्या पुट करेंगे, t, और इधर भी क्या आ जाएगा t। अब t के साथ हमने h को ऐड करवाना है, तो फंक्शन आपके पास क्या आएगा, f ऑफ t इज़ इक्वल्स टू t माइनस 1 डिवाइडेड बाई t। अब आपको फाइंड आउट करना है एफ टी प्लस एच, तो ये हो जाएगा आपके पास t प्लस एच माइनस 1 डिवाइडेड बाई t प्लस एच। अब इसको फार्मूले के अंदर पुट करते हैं। अब इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये आपके पास इस फॉर्म में t प्लस एच को जब आप t प्लस एच से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, t प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई t प्लस एच। इस t को इसके साथ करवाएंगे तो t का स्क्वायर और माइनस 1 आ जाएगा, और डिवाइडेड बाई में t जो है वो हम इसको लिख देंगे। उसके बाद हमें लेना है इसका क्रॉस मल्टीप्लाई। जब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई लेंगे तो हमारे पास t इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और साथ t माइनस 1 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो t को इस साथ भी मल्टीप्लाई किया, माइनस 1 के साथ भी करवाया, फिर जो हमारे पास t प्लस एच था उसको t स्क्वायर के साथ भी करवाना है और माइनस 1 के साथ भी मल्टीप्लाई करवाना है, और इन दोनों को आपस में हमने क्या करवाना है, मल्टीप्लाई करवा दिया। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका फॉर्मूला हम ओपन करते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर का। अब जब हमने इसका फार्मूला ओपन किया है तो देखें ये इसकी जगह हमने इसका फार्मूला पुट कर दिया। इस t को जब इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास आएगा t का क्यूब, फिर इसको इससे करवाएंगे तो टी एच का स्क्वायर, और ये सब सॉल्व करने से आपके पास जो है वो ये चीज़ आ चुकी है। सही है, तो अब हम क्या करेंगे, जो चीज़ इसमें से हमारे पास कट हो रही है उसे कट करते हैं। देखिए -3 इंटू ये कट हो गया आपस में, और इसके अलावा जो है ये -t इंटू प्लस टी कैंसिल हो चुका है, और बाकी जो भी हमारे पास रह गया उसको हम नीचे लिख देते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा 1/h इंटू 3h का स्क्वायर प्लस 2h t का स्क्वायर माइनस t का स्क्वायर इंटू h प्लस h डिवाइडेड बाय आपके पास है t इंटू t प्लस h। अब हमने यहाँ पर क्या किया है, h को कॉमन ले लिया। जब h को कॉमन लिया तो ये h इसके साथ कैंसिल हो गया है। उसके बाद हमें क्या करना है, ये 2 और प्लस माइनस होता है -2 t का स्क्वायर माइनस t का स्क्वायर क्या आ जाएगा, -t का स्क्वायर, बाकी टी एच वैसे इट इज़ आ जाएगा, और +1 डिवाइडेड बाय जो हमारे पास लिखा हुआ था, और ये 1/h इस h के साथ कैंसिल हो गया। अब h की वैल्यू हमें पता है लिमिट कितनी है, 0। तो अब जब 0 पुट करके हमारे पास आंसर आ जाएगा वो है t का स्क्वायर +1 डिवाइडेड बाय t का स्क्वायर। अब इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि इसके ये होल हमारे पास t का स्क्वायर है ना, यानी ये 1 के नीचे भी है, तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं ना कि t का स्क्वायर डिवाइडेड बाय t का स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय t का स्क्वायर, ताकि ये आपस में कैंसिल हो जाए। पीछे आपके पास क्या बचे, इसका जो आंसर आएगा वो क्या है, 1 + 1 t का स्क्वायर। ये हमारे पास इसका डेरिवेटिव आ गया है।
अब इसका नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 11, जिसमें लिखा है 1 डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ क्यू प्लस 1। अब अंडर क्यू है ना हमारे पास, तो हम यहाँ पर पूरा फंक्शन चेंज कर दिया। एफ एक्स की जगह हमने क्यू लगा दिया, और लिमिट में भी हमने लिमिट वैसे एज इट इज़ आ जाएगी, और एफ क्यू प्लस एच, यानी यहाँ पर क्यू लगा दिया और इधर भी एफ इंटू क्यू। तो अब यहाँ पर देखें, जब हमने सॉल्व किया यानी एफ इंटू क्यू हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया। अब हमें निकालना है क्यू प्लस एच, तो क्यू प्लस एच प्लस 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने उसको फार्मूले के अंदर जो है वो सिंपल पुट कर दिया। सो फार्मूले के अंदर पुट किया है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो क्यू अंडर रूट क्यू प्लस 1 को 1 के साथ करवाएंगे, और इस वाले को इसके साथ करवा के हमारे पास ये वाली चीज़ आ चुकी है, ठीक है। और जो हमारे पास फार्मूले का ये जो एच था, ये साइड पर हमारे पास 1 डिवाइड बाई एच करके उतरता जाएगा। अब हमें क्या करना है, मैंने पहले भी बात कही थी कि जो अंडर रूट में आपके पास जो भी आंसर आता है उसका अंडर रूट ख़त्म करने के लिए हमें उसको इस तरीके से उसी वैल्यू के साथ जो है वो मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाना पड़ता है, लेकिन साइन चेंज हो जाता है। देखिए यहाँ पर माइनस है, तो इधर आपने पॉजिटिव के साथ उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाया है, सही है। उसके बाद क्या होगा, हमारे पास इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास अंडर रूट क्यू प्लस 1 का होल स्क्वायर आ गया, माइनस इन दोनों को करवाने से आपके पास क्या आ गया, क्यू प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो जब होल स्क्वायर खुलता है तो ये जो 2 होगा वो इसके अंडर रूट को ख़त्म करेगा, और इसका स्क्वायर इसके अंडर रूट को ख़त्म करेगा। तो आपके पास आ गया अंडर रूट जब ख़त्म हो गया तो पीछे हमारे पास क्या आ गया, क्यू प्लस 1 माइनस क्यू माइनस एच माइनस 1। तो जो चीज़ सेम होगी हमने उसको कट कर देना है, और यहाँ पे मैंने ये वाली साइन लगाया। इसका मतलब क्या है, ये वाली सारी वैल्यूज़ एज इट इज़ उतरती जाएगी। अब हमारे पास पीछे यहाँ पर हर चीज़ कट हो गई है, माइनस एच रह गया था, माइनस एच मैंने यहाँ पर लिख दिया, और 1/h फार्मूले का है, ठीक है। बाकी ये सारी की सारी वैल्यू मैंने इस तरीके से यहाँ पर लिख दी है। अब हमें पता है कि ये एच मैंने इस एच के साथ कैंसिल किया, और एच की वैल्यू जो है वो 0 के इक्वल है। तो जहाँ जहाँ पर एच आएगा वहाँ पर आप 0 वैल्यू पुट करते जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास 0 पुट किया तो आपके पास ये 0 ख़त्म हो गया, तो क्यू प्लस 1 आ गया, ये मेरे पास आ गया क्यू प्लस 1। यहाँ पर भी एच था, यहाँ पर भी 0 पुट किया तो आपके पास क्या आ गया, क्यू प्लस 1। ये दोनों आपस में ऐड हो रही हैं, और ये पूरी वैल्यू इससे किसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है, इस वाले के साथ मल्टीप्लाई हो रही है। तो आपने यहाँ पर इसको एज इट इज़ लिख दिया है। फिर हमारे पास क्या होगा, -1 आ गया, और देखें ये दोनों को जब आपस में आप मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये क्यू प्लस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा, और इन दोनों को ऐड करवाने से 2 इंटू अंडर रूट क्यू प्लस 1, और ये दोनों आपस में फिर क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं। सर यहाँ पर आपके पास जो है वो मल्टीप्लाई का साइन आता है इधर, क्योंकि ये दोनों आपस में तो प्लस हो रही हैं, लेकिन ये पूरी वैल्यू का जो भी आंसर आएगा वो फिर इस वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो आपने कहा ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। और फिर क्या होगा, -1 आपके पास एज इट इज़ उतरता जाएगा, और क्या होगा कि ये जो 2 इंटू क्यू प्लस 1 है, ठीक है। यानी अब ये क्या हुआ है कि इस वाले 2 को, इसका जो 2 था वो मैं फ्रंट पे ले आई, और ये जो क्यू इसका स्क्वायर जो था वो इसके कैंसिल हुआ, तो क्यू प्लस 1 आ गया। अब पीछे आपके पास 2 तो पहले फ्रंट पे चला गया, तो पीछे आपके पास क्या रह गया, अंडर रूट क्यू प्लस 1। जब आप अंडर रूट हटाते हैं तो वो किसके इक्वल होता है, जो अंडर रूट होता है वो इक्वल होता है 1 डिवाइडेड बाई 2 के। तो आपने सिंपल इसके ऊपर पावर दे दी है 1 डिवाइडेड बाई 2। जब बेसिस सेम होती हैं तो पावर क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो -1 आ जाएगा, और यहाँ पर आपके पास 2 ये वाला, और क्यू प्लस 1 एक ही दफ़ा आप लोग लिखेंगे, और इसके ऊपर पावर कितनी है 1, और इसके ऊपर क्या है 1 डिवाइड बाई 2। तो जब ये आपस में प्लस होंगे तो 2 को जब आप 1 से मल्टी ऐसे सॉल्व होगी, तो देखिए आपके पास थी 1 + 1 डिवाइड बाई 2। तो जब 2 को आपने 1 के साथ किया तो क्या आ गया, 3 + 1 = 2, 2 1 = 2, और 2 + 1 क्या आ गया 3, और 3 डिवाइड बाई 2। तो यही आपके पास इसकी पावर आ जाएगी, और यही जो है वो इसकी क्या है, डेरिवेटिव है, और यही इसका आंसर है। आज की वीडियो यहीं तक थी। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफिज़।